दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा अचानक सुर्खियों में आ गए। दिल्ली स्थित उनके बंगले में आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची तो उसे भारी मात्रा में कैश मिला। जब ये घटना घटी तो जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे। ये खबर मिलते ही सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हरकत में आया और उनके मूल स्थान इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की अध्यक्षता कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है। कौन है आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा? जस्टिस यशवंत वर्मा ने अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण पदों पर थे। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13 अक्टूबर 2014 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे और 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनका प्रमोशन हुआ। इसके बाद उन्हें 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। जस्टिस वर्मा के आवासीय बंगले में लगी आग के बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस वर्मा दिल्ली में नहीं थे और उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचित किया था। आग बुझाए जाने के बाद कमरे में से भारी मात्रा में नकदी मिली। ये संदेह हुआ कि ये पैसा अवैध तरीके से रखा गया है। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया और उसके बाद मध्य प्रदेश के रेवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 8 अगस्त 1992 को वकील के रूप में खुद को रजिस्टर कराया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा ने श्रम और औद्योगिक कानून, कॉर्पोरेट कानून, कराधान और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उन्होंने 2006 से इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष वकील के रूप में कार्य किया। इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश के मुख्य स्थायी वकील के रूप में काम किया। इससे पहले उन्हें कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. देखिए, बहुत गंभीर विषय है। इसको सरकार को विशेष रूप से संज्ञान में लेना चाहिए और कुछ ना कुछ इसमें कार्रवाई जरूर हो। केवल ये तो मैं भी मान रहा हूँ कि केवल ट्रांसफर से इसमें उचित नहीं है और जो जिस तरह का पता चल रहा है, जो नोट मिले हैं, तो ये बहुत गंभीर भ्रष्टाचार का विषय है। तो इस पे गंभीरता से कोई ना कोई एक्शन, कड़ी कार्रवाई हो। Well, first of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action on it. I am not aware of any of this. I have also read it in the newspaper, so I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place. That it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. And thereafter the Supreme Court Collegium has kept quiet. Now that also sends a wrong signal, if these facts are correct. If these facts are not correct, then of course my statement is also inaccurate. But it sends a wrong signal. That means that a judge can say what he wants to say and conduct himself in whatever manner he wants to conduct himself, and the Collegium will
remain silent and not take any proactive action, that also sends a wrong signal to the public at large. Because corruption is a serious issue, not just within the judiciary, but in society. At large, corruption is a serious issue amongst public functionaries. And corruption has, despite whatever our dear Prime Minister has said, has increased. एंड आपको याद होगा कि जब ये लोकपाल की एजिटेशन हुई थी तो मतलब कि सभी राजनीतिक दल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे और फिर ये लोकपाल की लेजिस्लेशन लाए भी और आज तक कुछ हुआ, मतलब कि सरकार गिरा दी गई और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, ना केजरीवाल जी ने कुछ किया, ना प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया, एक लोकपाल को बैठा दिया और वो तो आप देख ही रहे हो क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली ये मामले बड़े सीरियस मामले हैं और सिस्टम्स जब तक इन प्लेस नहीं होंगे तब तक सुझाव नहीं आने वाला। सर, एक इसमें सवाल ये है कि कुछ जो सीनियर वकील हैं और दूसरे अधिकारी हैं उनका कहना है कि केवल ट्रांसफर करना सफिशिएंट नहीं है, एक इन हाउस इंक्वायरी सीबीआई को। देखिए, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया जी कि मुझे कोई जानकारी नहीं है इस मामले में, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, जो जानकारी मुझे मिली, जो मैंने पढ़ी है, अखबार में पढ़ा है, लखनऊ के हाईकोर्ट जज के बारे में, उसके बारे में मैंने टिप्पणी कर दी है। अगर वो बात सही है तो, क्योंकि आजकल ये है ना कि भाई रिपोर्टिंग भी कई बात एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस तो ऐसा एक न्यूज़पेपर है जहां रिपोर्टिंग तो ठीक ठाक ही होनी चाहिए। अरे भाई रुक जा, घुसे चले जाते हो यार।